नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल होने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे समय के बाद 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ना अभी चुनावी मौसम है, ना कहीं पर कोई बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है, तो फिर ऐसे में मायावती की रैली, वो भी विशाल, क्यों? ऐसा क्या होने जा रहा है? यही तो बड़ी दिलचस्प बात है। ये रैली सिर्फ एक सभा नहीं होने जा रही, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के लिए एक राजनीतिक पुनर्गमन का एक संकेत है। लंबे समय से सियासी खामोशी ओढ़े मायावती अब दलित वोट बैंक को फिर से एकजुट करने उतर रही। क्या ये रैली उन्हें खोई हुई उनकी ताकत लौटा पाएगी? क्या ये रैली मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में स्थापित कर पाएगी? क्या बहन जी एक बार फिर से अपने बिखरे हुए दलित वोट बैंक को समेट पाएंगी? क्या बहन जी उत्तर प्रदेश की सियासत में उसी ताकत, उसी बल के साथ लौट पाएंगी जिस बल के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकारें चलाई हैं? ये बहुत सारी बातें 9 तारीख को क्लियर होने जा रही हैं। सबसे पहले ये बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में जिस वोट बैंक की सबसे बड़ी राजनीति और जो वोट बैंक कभी बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ हुआ करता था, वो वोट बैंक 2007 के चुनाव में मायावती को मुख्यमंत्री बना चुका था। वो वोट बैंक 2012 में सत्ता जाने के बाद धीरे धीरे मायावती से दूर कैसे हो गया और क्यों हो गया? उत्तर प्रदेश में करीबन 22% के आसपास दलित वोट बैंक है। यही वोट बैंक, कोर वोट मायावती का, कभी इस पर एक छत्र राज हुआ करता। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी दलित वोट बैंक के सबसे बड़े अलंबरदार मायावती ही हुआ करते। 2007 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती की जो सरकार बनी थी, उसमें इस वोट बैंक का पूरी हिस्सेदारी थी और तभी मायावती चुनावों में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई, मायावती को ये सत्ता के करीब लाए। लेकिन समय गुजरने के साथ धीरे धीरे ये जो चुनावी आंकड़ा है, जो कभी मायावती को 22-23% मिला करता था, वो गिरते गिरते 10 से 12% तक। बसपा 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट पर सिमट। 2024 के चुनाव में उसके खाते नहीं खुल पाए, कई जगहों पर जमानतें जब्त हो, दूसरे राज्यों में भी परफॉर्मेंस 0 हो। और नतीजा यह हुआ कि मायावती उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश की सियासत में किनारे पर आ गई। कारण कि अगर आप बात करेंगे तो उनमें सबसे बड़ा कारण है गठबंधनों की नाकामी। दूसरे राज्यों में गठबंधन असफल होना मायावती के लिए बड़ी चुनावी मुसीबतें लेकर आया। सिर्फ दूसरे राज्यों में नहीं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बहुत अच्छा चला नहीं। इसके अलावा आंतरिक कलह, दूसरे दलों के उभरते चेहरों ने भी दलित वोट बैंक को बांट दिया। लेकिन अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से पहले मायावती बैकफुट से एक बार फिर उठ खड़ी हुई। ये रैली कांशी राम जी की पुण्यतिथि पर हो रही है, जो बसपा के संस्थापक थे। मायावती इसे एक संदेश के रूप में पेश कर रही है कि बसपा अभी भी दलितों की आवाज है और वही सबसे बड़ी नेता है। मायावती का यूं उठ खड़े होना सिर्फ एक संयोग नहीं है। पिछले कुछ सालों में बसपा की साख गिरी, लेकिन मायावती अब पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देना चाहती कि वो दलित समाज की सबसे बड़ी नेता आज भी हैं। रैली में वो कहेंगी कि कोई नया चेहरा या गठबंधन दलित हितों की रक्षा नहीं कर सकता। रैली समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जैसे दलों के लिए एक बड़ी चुनौती जो दलित वोट बैंक पर नजर गड़ा है। मायावती का मानना है कि 22% का यही वोट बैंक उन्हें जीत की राह दिखाएगा और इस रैली में वो कार्यकर्ताओं को नीला गमछा लहराने का पूरा मौका दे। बसपा की एकता का ये नीला रंग तो प्रतीक है ना। और बसपा के भविष्य को लेकर के भी मायावती इस रैली में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं।
एक चेहरा जो पार्टी की नई पीढ़ी का प्रतीक है, आकाश आनंद, जिन्हें हाल ही में मायावती ने बसपा का नेशनल कन्वीनर बनाया है। यह पद उन्हें पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा पद, महत्वपूर्ण पद देता है। पहले वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ी। संगठन को मजबूत करना, चुनावी रणनीति बनाना और युवा दलितों को जोड़ना आकाश आनंद का रोल रहने जा रहा है। हालांकि आकाश आनंद की भी पॉलिटिकल लाइफ रोलर कोस्टर की तरह रही है। कभी हाई प्रोफाइल उत्तराधिकारी तो कभी विवाद, कभी जीरो, कभी अर्श, कभी फर्श। लेकिन इस रैली में उनकी मौजूदगी मायावती के कमबैक को मजबूती देगी। क्या आकाश आनंद ही बसपा का भविष्य संभालेंगे? यह सवाल 27 के चुनावों तक गूंजता रहे। यह रैली बसपा के लिए एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होने जा रही है। मायावती इसमें न सिर्फ वोट बैंक पर फोकस करेंगी, बल्कि पार्टी के आंतरिक कलह को भी दबाने की कोशिश करेंगी। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा है कि क्या यह रैली दलित वोटों को एकजुट कर पाएगी या फिर सियासी हवाएं इसी तरह सिर्फ बह जाएंगी। राजनीतिक जानकार इस बात को कहते हैं कि 2027 से पहले बसपा को कम से कम 18 से 20% तो वोट चाहिए, तभी उनकी सियासी बागडोर संभल पाएगी और उनकी नैया पार हो पाएगी। तो 9 अक्टूबर का इंतजार बड़ी बेसब्री से है कि क्या मायावती फिर से बहनजी बनकर उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला देंगी। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बसपा की इस कार्यक्रम के, बसपा की इस रैली को लेकर तैयारियां बड़ी जोरों पर। लखनऊ के उस मैदान में ऐतिहासिक रैली के लिए सभी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। लगातार बड़े नेता खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और मायावती इस रैली के जरिए अपने जनाधार को मजबूत दिखाने की कोशिश करेंगी। ये बताएंगी कि हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। इसी के साथ उम्मीद इस बात की भी है कि आकाश आनंद को भी उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती। मायावती की इस रैली में कुछ बसपा से छूटे हुए पुराने नेताओं की भी वापसी की बातें कही जा रही। कहा जा रहा है कि बहुत सारे पुराने नेता जो मायावती को छोड़कर पिछले दिनों में गए हैं, उनकी भी घर वापसी हो सकती, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सबसे तेजी से चल रहा है। फिलहाल कौन कौन से बिछड़े नेता मायावती के साथ मंच साझा करेंगे और अपनी घर वापसी करेंगे, इसके लिए तो इंतजार कीजिए। लेकिन दलित वोट बैंक पर सबसे बड़ी अपने हक को जताने वाली मायावती इस बार 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा सियासी भूचाल जरूर लाने जा रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार है। तब तक इजाजत दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार, जय हिंद।